नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल 7 हेवन सेरेनिटी। 7 हेवन सेरेनिटी मतलब 7 स्वर्ग वाली सुख, शांति और खुशी। और ये हमें सब कब मिलता है? जब हम खुश रहते हैं और अपने घर को ही स्वर्ग बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखी उनको मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आप लोगों का प्यार और एप्रिसिएशन मिला है। और बहुत सारे मुझे मैसेज भी मिले हैं कि उनको लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं और बहुत बेनिफिट, मतलब दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम माय स्मॉल स्मॉल टिप्स। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी वो सब बेनिफिट्स मिल सकें। और आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देखिए, ताकि आपको पता चले कि हमने पहले अपना ऑरा क्लीनिंग का उसमें बताया है, फिर घर से नेगेटिव एनर्जी कैसे निकालनी है और घर को प्रोटेक्शन में कैसे रखना है। और उसके बाद बहुत से मेरे पास मैसेजेस और फोन कॉल्स इसके लिए आए हैं कि आप हमें एक सिंपल सी मेडिटेशन बताइए, ताकि जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी मेडिटेशंस करी ही नहीं, या बच्चे हैं जो बैठना जानते ही नहीं, उनके लिए मैं स्पेशली एक स्मॉल मेडिटेशन लेके आई हूँ। मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपके लिए एक स्मॉल मेडिटेशन जो आपको रिलैक्स करेगी। और मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि आप सीख सकें कि कैसे उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना है, डिवाइन एनर्जी से आपको कैसे जुड़ना है। सबसे पहले तो आप अपना कोई भी घर में कंफर्टेबल एक रूम देख लीजिए, जहां पर आप कम से कम 15 मिनट आपको एक एकांत जगह मिले, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वैसे ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा रहता है सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, लेकिन आजकल बहुत ऐसा होता है कि लॉकडाउन में हमारा लेट नाइट हो जाता है, या बच्चे भी आजकल स्टडी लेट नाइट तक करते हैं तो सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आप मान लो 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो कोशिश करें 1 घंटा पहले उठ जाएं, आप 7 बजे उठ जाएं और ये 15 मिनट की मेडिटेशन कर लें। या फिर 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ जाएं तो थोड़ा और पहले 5 बजे उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रैक्टिस में आ जाता है और आप ऑटोमेटिकली अपने आप जल्दी उठने लगेंगे। जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरा कनेक्शन डिवाइन एनर्जी से हो रहा है, मेरी फ्रीक्वेंसी वहां मैच कर रही है, तो अपने आप आपका खुद मन करता है कि जल्दी से जल्दी उठें। और वो उठने का फायदा ये भी होता है कि सुबह के टाइम में जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से यहाँ नीचे हमारी अर्थ में आती हैं, क्योंकि रात के टाइम जो होता है 12 से 3 बजे तक का वो नेगेटिव एनर्जीज का होता है, जिसमें उनकी पावर्स जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। तो जितने भी आपने देखा है कि तांत्रिक विद्या वो करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले रात को करते हैं, वो सुबह नहीं करते। तो 3 बजे के बाद वो सारी एनर्जीज सप्रेस होने लगती हैं और डिवाइन एनर्जी 4 बजे से आनी शुरू हो जाती है। और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन क्यों बैठता है? क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया उस टाइम सो रही होती है, मतलब 90% लोग सो रहे होते हैं। और जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, लोग उठते जाते हैं, तो उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनकी वाइब्रेशन उस एनवायरनमेंट में मिलने लगती है। तो आपको एक कंबाइंड डिवाइन एनर्जी के साथ और दूसरे लोगों के इमोशन, वाइब्रेशंस भी आप अपने ऑरा में एब्जॉर्ब करते हो। लेकिन मॉर्निंग में सिर्फ एक डिवाइन एनर्जी और एक आप होते हो, तो आपका कनेक्शन डायरेक्ट होता है, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एकांत सी जगह, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, आप इवनिंग में करना चाहते हैं, ऑफिस से घर आके करना चाहते हैं, या दिन में आपको कोई ऐसा टाइम मिलता है खाली तब आप करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसमें डिवाइन से जुड़ने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जिसमें आप मेडिटेशन करते हुए बिना किसी मूवमेंट के बैठे रह सकें। आप सिंपल सुखासन में भी बैठ सकते हैं या चेयर पर आराम से सहारा लगाकर भी बैठ सकते हैं।
अपने कान में ईयर प्लग्स या हेडफोन लगा लें ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे और आपका शरीर डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन फील कर सके। तो आइए एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी इनर जर्नी की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी टांगों के ऊपर रख सकते हैं कंफर्टेबली और एक गहरी लंबी सांस आपको लेनी है। डीप ब्रेथ, एक गहरी लंबी सांस लीजिए। 2 सेकंड्स के लिए उसको रोकिए और फिर वापस सांस बाहर छोड़िए। ब्रेथ इन, होल्ड, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, होल्ड, ब्रेथ आउट। इस तरीके से ही अपनी सांसें अंदर लेते रहिए और छोड़ते रहिए और अपने पूरे शरीर पे सर से लेकर पांव तक शुरुआत से देखिए। आपके सर के ऊपर एक ब्राइट सी लाइट, दिव्य प्रकाश है और आप सबसे पहले अपने फेस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। अपनी आईज, अपनी चीक्स, लिप्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। चेस्ट मसल्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद नीचे आपके पेट पे, आपकी नाभि पे, उसको भी सारे मसल्स को रिलैक्स करिए। रिलैक्स 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 और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स पे कंसंट्रेट करिए। कहीं पे कोई टेंशन, कोई तनाव तो नहीं है। आराम से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके घुटने, आपके पैर रिलैक्स। देखिए अपने शरीर को कि अब पूरा सर से लेकर पांव तक आप रिलैक्स हो चुके हैं और आपकी सांसें उसी तरीके से चल रही हैं। ब्रेथ इन, होल्ड, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, होल्ड, ब्रेथ आउट। अब विजुलाइज करिए अपने गुरु, अपने भगवान, इस ब्रह्मांड में से सर्वोच्च शक्ति से वो एक दिव्य प्रकाश लेके खड़े हुए हैं। एक दिव्य ज्योति जो आपके पास उस ब्रह्मांड में से, यूनिवर्स में से आपके पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है और पास आता जा रहा है। आपके सर के ऊपर दिव्य प्रकाश में से गोल्डन रेज पूरे शरीर में आपके जा रही हैं और उससे एक आपको एनर्जी मिल रही है। आप विजुलाइज कर सकते हैं
कि उस गोल्डन लाइट से आपके अंदर एनर्जी आती जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो जितनी भी हैवीनेस, एंजाइटी, गुस्सा, नफरत, वो आप जब सांस छोड़ रहे हैं तो सांसों से काला धुआं बनके बाहर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो दिव्य प्रकाश जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर से कोई पेन, कोई ऐसा दुख जो आपको रोज कष्ट दे रहा है, आपको रोगी बना रहा है, आपको बीमार कर रहा है, दे दीजिए उस नफरत को, उस पेन को, इस दिव्य ज्योति को, जो उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदल देगी। अपनी दिव्य एनर्जी को उससे कनेक्ट करके अपने सारे दुख, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो आपको बहुत जो दुख हुआ है, आपके मन में जो बैठी हुई बात है, वो आप आज इस दिव्य ज्योति को दे दीजिए। वो दिव्य ज्योति उसको वहीं खत्म कर देगी। सांस लेते जाइए, सांस छोड़ते जाइए। अब देखिए, सांस आप ले रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है, और आप छोड़ रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम्स बाहर निकलती जा रही है। वो सब काला धुआं बनके आपके शरीर से निकल गया है, पैरों के रास्ते से इस अर्थ में चला गया है, और वो सब पॉजिटिव एनर्जी में बदल गया है। अब उस दिव्य ऊर्जा से, इस यूनिवर्स से एक पिंक लाइट आपके हार्ट में आ रही है, जो सिर्फ प्यार, लोगों से, अपने आप से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, आप प्यार, सिर्फ प्यार करने वाले हो। आप सबको वो पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हो जो आपके अंदर आ गई है। अब आप उस दिव्य ज्योति की तरह प्रकाशमान हो गए हो, प्रकाशमान हो गए हो, प्रकाशमान हो गए हो। आपका शरीर एकदम स्वस्थ, हल्का हो गया है। उस दिव्य लाइट को, उस प्रकाश को, दिव्य ज्योति को, उन गुरुओं को, सबको दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपसे हमें ये एनर्जी मिली और आज हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। मैं ईश्वर से, उस सर्वोच्च शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सदैव खुश रहें। जिस भी काम के लिए, जिस भी पर्पस के लिए आप इस अर्थ पे आए हैं, वो सब पूरा हो। आपको पूरी खुशियाँ मिले, आपको हर काम में सफलता मिले, सफलता मिले, सफलता मिले। आप वो सारे सुख पाकर जाएं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, और फिर अपने सब कार्य पूरा करके प्रसन्नता से वापिस उस दिव्य ज्योति में जाके आप मिल जाएंगे। अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, उस सर्वोच्च शक्ति को, रेकी शक्ति को थैंक यू करिए। अब अपने हाथ, दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पर ले जाकर दिल से 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब आप अपने दोनों हाथ को जोड़िए, उन्हें धीरे से रब करिए और अपनी आंखों के पास ले जाइए
और धीरे धीरे वापस अपनी इस अवस्था में आ जाइए। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? आप जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए कि इस मेडिटेशन से आपको कितना फायदा हुआ, और संकल्प करिए ये 10-12 मिनट की मेडिटेशन मैं रोज करूंगा या रोज करूंगी, जिससे मेरा और मेरी फैमिली का कल्याण हो।